हर हर महादेव। जय माँ आदिशक्ति। आप सभी को प्रणाम। तो आज मैं यहाँ एक जानकारी लेके प्रस्तुत हुआ हूँ जो बहुत ही अच्छी जानकारी है। और हमेशा मुझे इस चीज़ को लेके मन में सवाल उठते थे जिसका जवाब मुझे मिला। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में भी इसको शेयर किया जाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज्योतिष तथ्य की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली जब देखते हैं या समझते हैं तो उनके सेवेंथ हाउस में राहु बैठा हुआ था और उनके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा और केतु बैठा हुआ था वृषभ राशि में। ठीक है। तो हमेशा ये ख्याल उठते थे कि भगवान कृष्ण हमेशा सिर पे मोर का पंख क्यों पहनते हैं या क्यों धारण करते हैं। ऐसा हमेशा मुझे लगता था। तो बहुत जगहों से बहुत चीज़ें सुनने को मिलती थी। तो पहले लगता था कि वो शायद सुंदर दिखने के लिए, बहुत अट्रैक्टिव दिखने के लिए वो चीज़ें करते थे, या फिर एक धार्मिक स्टोरी भी है पुरानी, तो वो भी एक रीज़न हो सकता था। कि जैसे धार्मिक स्टोरी ये आती है कि भगवान राम के युग में उनको रास्ता दिखाने के लिए मोर ने अपने पंख खुद से निकाल निकाल के उनको वो रास्ता दिखाया था, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान तो मोर का अगर ऐसा करते हैं, खुद से अगर वो लोग पंख निकालते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान ने उसका समर्पण देखा था। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि अगले अवतार में मैं तुम्हारे उस पंख को अपने शीश पे धारण करूँगा, ऐसा उन्होंने उसको वरदान दिया था। तो एक ये भी तथ्य है। बट अगर हम लोग यहाँ पे आज बात करने के लिए हैं ज्योतिषीय तथ्य के बारे में, कि जैसे भगवान को 64 कलाओं का ज्ञाता माना जाता था, उनको वो सारी चीज़ें आती थी। उसमें एक ज्योतिषीय ज्ञान भी था जिसमें वो पारंगत थे। तो हमेशा यह ख्याल आता था कि इतने बड़े योगी, इतने परम योगी ऐसे तो कुछ नहीं करेंगे, कोई तो मीनिंग होगा, कुछ तो मतलब होगा उसका। तो ऐसे करके चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश किया तो एक चीज़ समझ में आई कि जैसे उनकी कुंडली में जब राहु सेवेंथ हाउस में बैठा था और फर्स्ट हाउस में चंद्रमा और केतु बैठे हुए थे, तो फर्स्ट हाउस हमारे खुद का होता है, सेवेंथ हाउस हमारे स्पाउस का मान सकते हैं ऐसा, या पार्टनरशिप का। तो राहु की दृष्टि डायरेक्ट उनके फर्स्ट हाउस में पड़ रही थी, प्रथम हाउस में। तो राहु का जो उसकी जो व्यवहार है या उसकी प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं दिमाग को उलझनों में फंसाता है। और वहाँ बैठा हुआ था चंद्रमा, तो चंद्रमा तो मन का कारक हो जाता है, प्लस बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, मतलब हमारा। तो राहु चंद्रमा को डिस्टर्ब कर सकता था। वहाँ पे फिर केतु भी बैठा हुआ था, तो केतु भटकाव भी देता है। तो चंद्रमा राहु की 7वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं उनका मन भटकना या फिर ये सारी चीज़ें, ऐसा नॉर्मल ह्यूमन, वो तो थे भगवान लेकिन ह्यूमन बॉडी में थे, तो उनको कुछ सिखाना भी था, समझाना भी था। तो ज्योतिषीय तथ्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोर का पंख राहु को शांत करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऊपर से उनका चंद्रमा बैठा तो मन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था। फिर ऊपर से केतु भटकाव भी देता है, तो केतु भी बैलेंस होता। तो मुझे ऐसा महसूस होता है या फिर ऐसे तथ्य समझ में आते हैं कि वो ज्योतिषीय तथ्य के रूप में ये समझाना चाहते थे कि उन्होंने सिर पे मोर का पंख इसलिए धारण किया कि जिससे राहु के प्रभाव को शांत कर सके, क्योंकि मोर का पंख बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत शांत माना जाता है। तो मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि उससे उनका मन अच्छा हो गया, चंद्रमा सही, मतलब राहु उसको पर खराब नहीं कर पाया, केतु भी भटकाव नहीं दे पाया क्योंकि केतु भी बहुत भटकाव देता है। तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई, तो मेरे मन में ये ख्याल आए, मुझे ये आंसर मिले, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको साझा करना चाहिए। वही मैंने किया।
जाने अनजाने जो भी भूल चूक हुई हो या कुछ भी त्रुटि हुई हो, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ये मेरे ख़्याल हैं, ये मुझे समझ में आया ज्योतिषीय तत्व, तो मैंने आप लोगों से साझा किया। और अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, और इस तरह की और भी जानकारियाँ मैं आगे आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए, हर हर महादेव, जय माँ आदिशक्ति।